एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जो कि हरे भरे खेतों और हिल्स के बीच स्थित था, वहां एक आदमी नामक राघव रहता था। राघव उस गांव के जमींदार थे। उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, जैसे विशाल जमीन और कई पशु। हालांकि अपनी दूसरों पर क्रूर और अत्याचारी आचरण के लिए राघव के नाम से जाना जाता था। राघव अक्सर गांव वालों पर भारी कर लगाते थे, जिससे उनके पास जीने के लिए मात्र इतनी सामग्री रहती थी। वे अजीबोगरीब किस्म के कर्ज की मांग करते थे। वे अक्सर उनकी फसलें और पशु ले जाते थे, जिससे कई परिवारों को बेहाल कर देते थे। जो भी उनके खिलाफ बोलता, उसे सख्त सजा दी जाती। एक दिन गांव में एक युवक आया, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन मजबूत दिल के साथी और अन्याय के खिलाफ तेजी से विरोध करने वाला था। उसे जमींदार के क्रूर और अत्याचारी तरीकों से गांव वालों का दुख देखकर सहन नहीं होता था। अर्जुन ने फैसला किया कि राघव के खिलाफ खड़ा होकर गांव वालों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। अर्जुन ने सभी गांव वालों को एकत्रित किया और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित किया। एक साथ मिलकर उन्होंने राघव के अन्यायपूर्ण अभ्यासों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पहले तो राघव ने उन्हें ठुकरा दिया, अपनी ताकत और धन पर पूर्ण भरोसा रखते हुए। लेकिन जैसे जैसे प्रदर्शन बढ़ता गया, राघव को खतरा महसूस होने लगा। उसकी बेहद उत्सुकता के बीच राघव ने अंधेरे शक्तियों की ओर मुड़ लिया। उसने एक काले जादू की बड़ी सामरिक शक्ति वाले जादूगर की मदद लेने का निर्णय लिया। जादूगर ने राघव की मदद करने के लिए सहमति दी, लेकिन बहुत महंगी कीमत पर। अंधेरे की छांव में जादूगर ने एक काले जादू का अभिषेक किया, एक शक्तिशाली राक्षस को गांव की मदद करने के लिए बुलाया। राक्षस ने गांव में हाहाकार मचाया, डर और विनाश फैलाया। लेकिन अर्जुन ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपने दोस्तों और गांव वालों की मदद से एक योजना बनाई, जिससे राक्षस को पराजित किया जा सके और राघव से सीधा सामना किया जा सके। एक बड़े संघर्ष के बाद उन्होंने राक्षस को पाताल के गहराइयों में वापस भेज दिया। हार और शर्मिंदगी महसूस करते हुए राघव ने अपने तरीके की गलती का एहसास किया। उसने गांव वालों से अपने क्रूरता के लिए माफी मांगी और वादा किया कि वह उनके अधिकारों को मानने के लिए पूरी कोशिश करेगा। गांव वाले उसकी ईमानदारी को देखकर उसे माफ कर दिया और राघव ने वादा किया कि वह उसी दिन से न्यायपूर्ण और दयालु शासक बनेगा। और इस प्रकार एक युवा आदमी की साहस और ठान ने अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा होकर गांव में शांति और समृद्धि को वापस लाया।